नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में सुख संपत्ति हमेशा कायम रहे, सफलता आपके कदम चूमे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सभी जो हैं वो लक्ष्मी उनके घर में निवास करें और स्वस्थ रहें वो सब। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं मित्रों, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि आज हर एक जो तीसरा व्यक्ति है उसको डिप्रेशन है, किसी ना किसी रूप में डिप्रेशन का वो शिकार है। आज हम देखेंगे कि ये जो डिप्रेशन है एक्चुअली ये होता ही क्यों है। ज्योतिष में डिप्रेशन होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्या। ये जब अवसाद या डिप्रेशन जो है या मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है जो जब बढ़ने लगती है तो एक कष्टकारी हो जाती है, यानी कि अपने परिवार को भी कष्ट होता है और अपने आप को तो कष्ट बंदा भोगता ही है। और यानी कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन जो है कि एक खुशी और ज़्यादा गम जो है वो आदमी सह नहीं पाता, और जब यदि उसको ज़्यादा खुशी मिल जाए तो वो भी जो है वो उसमें उसको अंदर जज्ब नहीं कर सकता, और अगर उसको ज़्यादा गम मिल जाए तो डिप्रेशन जो है वो उसकी पराकाष्ठा हो जाती है। अब जो आज का भौतिक युग है इसमें लोगों ने अपनी बहुत सारी जो है वो इच्छाएं जो है उनको बढ़ा रखा है। कई लोग कर्ज लेते हैं सुख भोगने के लिए, कई सुख की अभिलाषा करते हैं कि दूसरा साथ वाला सुखी क्यों है, मैं सुखी क्यों नहीं हूँ, कोई किसी और के सुख से दुखी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें क्या होता है कि बंदे की नकारात्मक जो है, जो नेगेटिव जो अवस्था है वो इतनी पुरजोर हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है कि वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता, वो हर वक्त नेगेटिव ही सोचता रहता है। और डिप्रेशन जो होता है ये पागलपन तक आदमी को खींच के ले जा सकता है मित्रों, और ये इतना घातक हो जाता है कि आदमी जो है वो आत्महत्या तक जो है वो कर सकता है। अब ज्योतिष के रूप में अगर देखा जाए तो अवसाद या डिप्रेशन जो है ये इसका सीधा जो संबंध है वो हमारे मन से होता है। और चंद्रमा जो है, ज्योतिष में जो चंद्रमा ग्रह है उसको मन का कारक माना गया है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा का अधिक प्रभाव जो है वो पड़ता है। और चंद्रमा जो है साथ में पृथ्वी की परिक्रमा भी करता रहता है। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण ही जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है वो आता है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा है। उनमें से अगस्त ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि नमक और जल का अनुपात समुद्र में है वही एक मनुष्य के अंदर भी होता है। और जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा की संगत पापी ग्रह जैसे कि राहु शनि के साथ हो जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और व्यक्ति का जन्म अवश्य के आसपास का अगर हो और नीच का हो जाए तब भी वह चंद्रमा डिप्रेसिव हो जाएगा। चंद्रमा यदि मृत्यु और रोग भाव में हो जाए तो ये डिप्रेशन लाने वाला होता है। चंद्रमा यदि ऐसे योग में हो कि अंतरिक्ष में चंद्रमा के 30 डिग्री आगे और 30 डिग्री पीछे तक कोई ना हो तो वो भय मुक्त हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता, और 100% वो आदमी में अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है वो लेकर आता है। अब चंद्रमा अगर आपका कुंडली में खराब है तो आप ये मत सोचे कि आप अब बल्कि आपको ये डिप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई बार क्या होता है चंद्रमा अच्छे फल भी देता है, लेकिन जो कमजोर चंद्रमा होता है वो हताश जल्दी होता है, जिसकी वजह से उसको उस समय एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आसपास के परिवार के लोग उसको सपोर्ट दे दे तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा आदमी। और अगर उसको वो ताने मारना शुरू कर दें तो चोट पर चोट लगने से चंद्रमा जो है वो और नीच का हो जाएगा और आदमी जो है डिप्रेशन की चपेट में आ जाएगा। अब यदि चंद्रमा की कुंडली चंद्रमा यानी कि स्थिति जो है बच्चे की कुंडली में बिगड़ी है तो बचपन से ही उसके चंद्रमा के उपाय जो है वो आपको करने चाहिए, अगर उसकी चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, ताकि उसको डिप्रेशन में वो बच्चा ना जाए। क्या करें यदि चंद्रमा कमजोर?
यदि डिप्रेशन के व्यक्ति और बच्चे को लंबे समय के चांदी के बर्तनों में खिलाया पिलाया जाए तो चंद्रमा मजबूत स्थिति में आने लगता है। अगर आर्थिक रूप से संपन्न ना हो तो कम से कम चांदी की चम्मच और गिलास का प्रयोग तो आपको करना ही चाहिए। घर में जब बच्चे का जन्म हो तो ननिहाल से जो हमारे एक रिवाज है कि चांदी की कटोरी और चम्मच आता है, वो चांदी और चम्मच, चांदी की जो चम्मच और जो कटोरी है वो इसलिए दी जाती थी ताकि उसमें खीर खाने से जो बच्चा है उसका चंद्रमा जो है वो सुदृढ़ हो, वो बहुत ताकतवर हो जाए, ताकि उसको डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी ना हो। बच्चों को फाइबर रूपी प्लास्टिक स्टील के बर्तनों में भोजन कराने से बचना चाहिए। कम से कम कांसे का बर्तन का प्रयोग आप जरूर कीजिए। और पीने के लिए पानी का प्रयोग जो है वो प्लास्टिक, लोगे, कांच के गिलास में नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि मिट्टी, चांदी, तांबा, कांसे, पित्तल के बर्तनों का प्रयोग अगर आप करें तो कभी भी डिप्रेशन आपको नहीं हो सकता। याद रखिए, प्लास्टिक और कांच के गिलास में नहीं पानी पीना है। अब हमें क्या है कि बच्चों को हमेशा यथार्थ, यानी कि जो यथार्थ से धरातल पर लाना चाहिए, उनको हकीकत बतानी चाहिए कि हकीकत में उसको ख्वाब ना दिखाइए। झूठे ख्वाब दिखाएंगे तो वो पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। भौतिकता में से फंसने से उसको बच्चे को बचाइए। जिन बच्चों को चंद्रमा कमजोर होता है और वो डिप्रेशन में रहते हैं तो उनकी माता जो है उसको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और साथ ही बच्चे को गाय के दूध में पानी मिलाकर चंद्रदेव को जो है वो अर्घ्य दिलवाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ज्योत्सना स्नान यानी चांदनी रात में चंद्रमा के सामने बैठना चाहिए, और चंद्रमा के सामने बैठकर, पुराने जमाने में आपने देखा होगा जो हमारी दादी परदादियां थी वो हमें कहानियां सुनाया करती थी, और चंद्रमा को मामा के नाम से जो है वो पुकारती थी। अब एक चीज और आप कर सकते हैं कि मोती जो है वो आप धारण कर सकते हैं, ताकि जो उससे आपका मन बलवान हो। और मोती, अगर मोती की भस्म जो है वो शहद में मिलाकर चटा दिया जाए, उससे घबराहट और डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो सकती है। और पुराने ज़माने में ऐसे ही किया जा सकता था। मोती से संबंध बनाने से मन में आशा और प्रसन्नता का संचार जो है वो मित्रों होता है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपके घर में किसी को डिप्रेशन है या किसी बच्चे को डिप्रेशन है तो उसके आसपास जो है पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, उसके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब आप उसके मनोबल को बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा कि वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बच्चा जो है वो उभरता रहेगा। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं, मकरासन जो है योग और प्राणायाम करने से भी डिप्रेशन दूर करने में मदद मिलती है। योग में मकरासन जो है वो एक बेहद आसान आसन माना जाता है जो इस समस्या से आपको निजात दिलाता है। और मित्रों एक काम तो कर ही डालिए आज कि चांदी का एक गिलास जो है वो आपके जोके होकर खरीदिए और उसी में पानी पीजिए। जिनको डिप्रेशन है बच्चों को भी उसी में पिलाइए। चांदी के चम्मच और चांदी की जो कटोरी आपको मिली है ननिहाल से, उसमें खीर खिलाइए, बिल्कुल पॉजिटिव काम हो जाएगा। अब सेतुबंद आसन जो होता है उससे भी डिप्रेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। यह पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसनों में से एक है, और इस आसन को रोज करने से डिप्रेशन, चिंता, स्ट्रेस जैसी समस्याएं दूर होंगी, और इसे करने से आपका मन शांत रहेगा और शरीर को आपके एनर्जी भी मिलेगी। मित्रों और बताता हूं आपको कि और जो चीजें हैं जिससे आप डिप्रेशन दूर कर सकते हैं वो मैं आपको, जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा है, अगर मान लीजिए वो किसी कुंडली में बहुत कमजोर है तो उसको आप मोती जो है कम से कम यानी कि 8 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवाकर पहनाइए। और पहनाना कब है? सोमवार के दिन पहनाइए, और चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप करके उसको पहना दीजिए। फिर देखिए कैसे यानी कि उसको जो है वो फायदा होता है। अब आपको मैं और जो चीजें हैं वो बताता हूं। डिप्रेशन में चंद्रमा और बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति की हथेली या उसकी जन्म कुंडली देखकर
जो ज्योतिषी हैं वो डिप्रेशन का पता लगा लेते हैं। अगर आप मुझे अपनी कुंडली भेजेंगे तो मैं भी आपको उसमें से देख के बता सकता हूँ कि आपको डिप्रेशन हो सकता है या आप डिप्रेशन के शिकार हैं या नहीं। अब क्योंकि चंद्रमा जो है उस ग्रह को मन का कारक माना जाता है और बुध को ग्रह को बुद्धि का कारक माना जाता है। अब जब व्यक्ति कुंडली में लग्नेश अशुभ भाव में हो या फिर वह नीच राशि में हो, तब जो व्यक्ति है वो अवसाद का शिकार हो जाता है। जब चंद्रमा सूर्य के करीबी भाव में हो तब भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। यदि किसी के व्यक्ति के मस्तिष्क पर दीप या क्रॉस जैसे निशान मौजूद होते हैं, मस्तिष्क में यहाँ दीप बना हो या क्रॉस बना हो, तो व्यक्ति जो है आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अवसाद से ग्रसित है। जातक की कुंडली में अगर लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि ग्रह प्रभाव यानी कि जब डालें, चंद्र पर क्या हो कि जातक की कुंडली में अगर लग्नेश या चंद्र पर राहु या शनि ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं तब भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसलिए इसका इलाज कर डालिए। व्यक्ति के कुंडली में शनि और चंद्रमा की ज्योति हो जाए तो फिर पाप ग्रहों के घर में विराजमान हो जाएं, तब व्यक्ति को अवसाद जैसी गंभीर समस्या जो है उसका समस्या हो सकती है। और जब चंद्रमा मैंने बता ही दिया कि कुंडली में कमजोर होगा, तब तो व्यक्ति जो है 100% जो है ग्रसित होगा अवसाद से। अब अवसाद जो है वो बहुत गंभीर समस्या है। मैंने बहुत सारे उपाय आपको बता दिए। व्यायाम जरूर कीजिए एक तो, और अवसाद से ग्रसित जो व्यक्ति है मैंने पहले ही बताया कि अपने परिजनों के साथ अपनी दिल की बात सारी साझा करिए, और आप भी कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति गुमसुम रहने लग गया है, जो डिप्रेशन में चला गया, तो उसकी सारी बातें सुनने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके घर में कोई मानसिक रूप से इस तरह पीड़ित है तो उसको सकारात्मक चीजें करने के लिए कहिए, ठीक है, और हौसला बढ़ाइए उस व्यक्ति का। और सोमवार के दिन हो सके तो चांदी का आभूषण जो है वो पहनिए, तब भी मानसिक रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। आपका डिप्रेशन या जो आपको अवसाद है वो खत्म हो जाएगा। और आभूषण वैसा चांदी का आभूषण वो पहनना जिसमें कोई जोड़ ना हो, जैसे बिना जोड़ का चांदी का कड़ा पहन सकते हैं आप। भगवान शिव की पूजा कीजिए, तब भी अवसाद से आपको मुक्ति मिलेगी। और जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी चंद्रमा की स्थिति ठीक हो जाती है और डिप्रेशन से आपको छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन या सोमवार के दिन चावल, दूध, मिश्री या चीनी, खीर, किसी तरह की सफ़ेद चीज़ का दान आप कीजिए, तब भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आप परमानेंट तौर पे मानसिक रोग से यानी कि डिप्रेशन से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन चांदी के लॉकेट में 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वो डालकर उसे धारण कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप ये 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, ये शिव और पार्वती जी का रूप माना जाता है, तो आप पे शिव जी की कृपा बनी रहेगी। और शिव जी जो है वो चंद्रमा के ग्रह के देवता हैं, तो वो आपको अवसाद से हमेशा बचाते रहेंगे। और इसी के साथ मैंने आपको आज अवसाद या डिप्रेशन के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको मेरा विषय जो है वो पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक प्रार्थना भी करूँगा कि आप मेरी वीडियो जो हैं वो लाइक और कमेंट और शेयर तो करते ही हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये जो विषय मैंने आज चुना था डिप्रेशन का, ये मुझे मेरे किसी चैनल देखने वाले ने, मेरी वीडियो देखने वाले ने मुझे ये विषय भेजा था, उसका वीडियो मैंने उसके लिए प्रस्तुत किया। आशा है उनको पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ।